व्यक्ति ने जो AME 2024 का जो एग्ज़ाम था स्टैंड माइनिंग इंजीनियर का, उसमें एक पोर्टल में सेंधमारी करते हुए RPSC के पोर्टल पर खुद को अनधिकृत रूप से फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की, जिसपे DG साहब साइबर और उनकी जो साइबर कमांडो की टीम उनकी भी मदद मिली। जो एग्ज़ाम में जो प्रोविजनल लिस्ट आई थी सिलेक्शन हुए हुए कैंडिडेट की, उस प्रोविजनल लिस्ट में से कुछ व्यक्तियों को फॉर्म जो है वो विड्रॉल करके लिंक जनरेट करके सरकारी नौकरी का सपना होगा पूरा। CET, राजस्थान पुलिस, पटवारी, VDO, PORO, शिक्षक सहित अन्य भर्तियों की तैयारी के लिए अभी डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। RPSC की तरफ से एनालिस्ट कम प्रोग्रामर जो हैं RPSC के रघुवीर जी ने ये सूचना दी जिला पुलिस को कि एक व्यक्ति ने जो AME 2024 का जो एग्ज़ाम था स्टैंड माइनिंग इंजीनियर का, उसमें एक पोर्टल में सेंधमारी करते हुए RPSC के पोर्टल पर खुद को अनधिकृत रूप से फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की, जिसपे साइबर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया और इसमें आई साहब एस साहब के मार्गदर्शन में विशेष टीम का भी गठन किया गया। CO साहब साइबर इसमें जांच कर रहे थे। हमें पुलिस मुख्यालय से DG साहब साइबर और उनकी जो साइबर कमांडो की टीम है उनकी भी मदद मिली और उसमें मुकदमा दर्ज होने के बाद हमने टेक्निकली उसके IP एड्रेसेस और उसमें जो भी तरीके से RPSC के पोर्टल पर जो वेटिंग लिस्ट है, जो एग्ज़ाम में जो प्रोविजनल लिस्ट आई थी सिलेक्शन हुए हुए कैंडिडेट की, उस प्रोविजनल लिस्ट में से कुछ व्यक्तियों को फॉर्म जो है वो विड्रॉल करके लिंक जनरेट करके खुद के लेवल पर फॉर्म विड्रॉल कर दिए और इस तरीके से किए कि उसका जो सिलेक्शन है वो एक पर्टिकुलर कैटेगरी में हो जाए। फाइनली जो प्रोविजनल सूची में से किसी का नाम हटा के फाइनली खुद का सिलेक्शन हो जाए। इसकी गहन पड़ताल करते हुए पुलिस ने टेक्निकल और साइबर योद्धाओं के माध्यम से जो हमें पुलिस मुख्यालय की तरफ से प्रोवाइड करवाए गए थे और हमारे जिले की भी जो साइबर टीम है उसने कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति है राहुल कुमार मीणा पुत्र गुलाब राम मीणा जो 27 वर्ष का है और निवासी है ये दौसा कोतवाली थाने का जो जिला दौसा है, उसको भी गिरफ्तार किया गया और 25 तारीख तक इसको पुलिस रिमांड पर लिया गया। आरोपी क्या है, प्रोफाइल कहाँ पर काम करता है? आरोपी ने AI का यूज करते हुए बेसिकली ये एग्जाम दिया था और AI का यूज करते हुए उसने ये सेंधमारी करी, उससे कोडिंग करके कैसे पोर्टल को ब्रीच किया और पोर्टल को ब्रीच करके उस पर लिंक जनरेट करके जो फॉर्म विड्रॉल करने का जो प्रोसेस है उसने पूरा किया। उससे एक्चुअली ये हुआ कि जिनके फॉर्म विड्रॉल हुए उनको सूचना चली गई, उन लोगों ने भी शिकायत की, RPSC के भी संज्ञान में आया और ये विड्रॉल होने के बाद उसने ये सारी जो प्रक्रिया है जिस तरीके से उसने VPN भी यूज़ किया कई बार उसने सॉफ्टवेयर के माध्यम से AI टूल्स के माध्यम से इसको ब्रीच करने का जो प्रयास किया उसको पकड़ने में पुलिस को सफलता हासिल है। ये इसका एग्जाम दिया था इसमें और सेल में काम करता था बेसिकली झारखंड। सरकारी कर्मचारी ये सेल में काम करता था जो स्टील अथॉरिटी। 3 लड़कों के जो फॉर्म विड्रॉल कर रहे थे उसके फायदा इसको खुद को होने वाला था या किसी और? बेसिकली ये वेटिंग लिस्ट में जब था तो इसने जो वेटिंग लिस्ट में 1, 4 और 6 नंबर पे जो कैंडिडेट थे उनका फॉर्म विड्रॉल किया ताकि ये क्या है कि वेटिंग लिस्ट में ऊपर आ जाए और 4 और 6 का इसलिए किया ताकि इस पे शक का दायरा ना फैले, क्योंकि 2 नंबर पे ये था वेटिंग में तो इसका पता किसी को नहीं चले। लेकिन इवेंचुअली साइबर कमांडोज जो हैं पुलिस मुख्यालय द्वारा उपलब्ध करवाए गए थे और हमारे जिले की भी जो साइबर की टीम है जो CO साहब ये SHO साहब साइबर थाना है उनके नेतृत्व में ये अनुसंधान किया गया और फाइनली इस लड़के को हमने अभी अरेस्ट किया। इस लड़के को दौसा से ही अरेस्ट किया गया था जब टेक्निकल माध्यमों से ये पता चला कि लॉगिन जो है वो इसी के डिवाइस से हुआ है, किसी और का वाईफाई ये यूज कर रहा था तो उसके बारे में भी जानकारी ली जा रही है। लॉगिन लोकेशन क्या है? दौसा। हाँ, इससे पूछताछ के दौरान प्राइमा फेसी अभी यही पता चला है कि AI टूल्स के माध्यम से ये कैसे कोडिंग को ब्रीच करना है और कैसे जो वेबसाइट है उसको अनधिकृत रूप से एक्सेस करना और विड्रॉल लोगों का फॉर्म विड्रॉल करना ताकि खुद का जो नाम है वो ऊपर आ जाए, ऐसा इसने कृत्य किया।